कहानियों के गुलदस्ते में पहली कहानी है अपने अपने दुख। एक अत्यधिक परेशान व्यक्ति परमात्मा से अपने दुख खत्म करने की प्रार्थना करता था, पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। एक दिन उसने प्रार्थना करते हुए परमात्मा से कहा कि उसे जो दुख मिले हैं वे दूसरों के दुखों से कहीं ज़्यादा है, अर्थात उसे दूसरों से ज़्यादा दुख मिले हैं। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे दुख खत्म नहीं हो सकते तो दूसरे कम दुख वाले से ही मेरे दुख बदल दो। उस रात उसे स्वप्न में परमात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ी कि तुम अपने दुखों का बंडल बनाकर नगर के चौराहे पर आओ। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी अपने दुखों का बंडल तैयार किया और चौराहे की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि उसी की तरह अनेक व्यक्ति अपने अपने हाथों में बंडल लिए वहां खड़े थे। उन्हें देखकर वो तनिक निराश हुआ। तभी चौराहे पर आवाज आई। सामने दीवार पर हजारों खूंटियां लगी हैं। तुम सब अपने अपने बंडल अलग अलग खूंटियों पर बांध दो। ये सुनते ही सब दौड़ पड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी खूंटी खाली ना मिले। ऐसा होने पर वे अपने दुखों के बंडल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। परंतु घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि वहां पर पर्याप्त खूंटियां थी। अपने अपने बंडलों से निजात पाकर सब लोग वापस चौराहे पर आकर खड़े हो गए। तो फिर आवाज आई कि अब तुम अपने दुखों के बंडल के बदले दीवार पर लटके तमाम बंडलों में से अपनी मर्जी से कोई भी एक बंडल उठा लो और स्थान खाली करो। अब उस तंग हाल व्यक्ति को अचानक खूंटियों पर लटके दूसरों के तमाम बंडल अपने बंडल से बड़े और भारी नजर आने लगे। बहुत देर तक असमंजस में रहने के बाद अंत में उसने अपना ही बंडल उठा लिया। उसने सोचा, मेरे दुख मेरे अपने हैं, कम से कम मैं इनका अभ्यस्त हो गया हूं और उनका निवारण भी कर सकता हूं। उसको ये समझ में आ गया कि अपना दुख और दूसरे का सुख दूर से सबको बड़ा ही लगता है, पर उसके अंदर क्या छुपा है ये दिखाई नहीं देता। उसका कारण है हमारे मन में बैठा असंतोष। दोस्तों, इस गुलदस्ते की दूसरी कहानी है अध्यात्म का मर्म, और ये कहानी सूफी संत राविया के जीवन से है। प्रसिद्ध सूफी संत राविया बसरी संतों के साथ सत्संग में लीन थी। तभी संत हसन बसरी वहां पहुंचे और बोले, चलिए हम लोग झील के पानी पर बैठकर अध्यात्म की चर्चा करते हैं। हसन को पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त थी। राविया समझ गई कि हसन उसी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं। राविया ने नम्रता से पूछा, हम दोनों यदि हवा में उड़ते हुए बातचीत करें तो कैसा रहेगा? राविया को पानी पर चलने के अलावा हवा में उड़ने की भी सिद्धि हासिल थी। ये सुनकर
हसन चौंक पड़े। राबिया ने तब गंभीर होकर कहा, जो आप कर सकते हैं वो हर एक मछली कर सकती है, और जो मैं कर सकती हूँ वो एक मक्खी भी कर सकती है। सत्य चमत्कारों के प्रदर्शन से बहुत ऊपर है, उसे विनम्र होकर धारण करना पड़ता है। अध्यात्मवादी को घमंड जरा भी शोभा नहीं देता। राबिया की बात से हसन को अध्यात्म का मर्म समझ में आ गया। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने फिर कभी भी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। दोस्तों, इस गुलदस्ते की तीसरी कहानी है पुरुषार्थ। एक संपन्न व्यापारी को अचानक इतना घाटा हुआ कि वो सड़क पर आ गया। वो अपनी दशा पर शोक मगन रहने लगा, हर समय निराश रहने लगा। एक रोज पास से गुजरते हुए एक महात्मा ने उसकी दशा देखकर पूछा, लगता है तुम्हें कोई बड़ा आघात पहुंचा है। महात्मा की बात सुन व्यापारी बोला, हाँ महाराज, मेरे जीवन की सारी कमाई चली गई, मैं कहीं का नहीं रहा। उसकी बात सुन महात्मा मुस्कुराकर बोले, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा, तुम्हारे माथे की रेखाएं कह रही हैं कि तुम एक सफल व्यक्ति बनोगे, बशर्ते कि तुम पुरुषार्थ से काम लो। तुम्हारा पैसा चला गया, पर जिसके सहारे तुमने वो सब कमाया था, तुम्हारा वो पुरुषार्थ तो तुम्हारे ही पास है ना। अब तुम दोबारा मेहनत करो, सब वापस लौट आएगा। महात्मा की बात सुन व्यापारी पुनः परिश्रम करने लगा, और देखते ही देखते उसका व्यापार फिर से फल फूल गया। दोस्तों, पुरुषार्थ से हर एक काम सिद्ध होता है, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए। इस गुलदस्ते की आखिरी कहानी है वातावरण का प्रभाव। 6-7 वर्ष के एक बालक को उसकी मां पीते जा रही थी। पड़ोस की एक महिला ने आकर उसे बचाया। पूछने पर उसकी मां ने बताया कि ये मंदिर से चढ़ौती के आम तथा पैसे चुरा लाया है, इसलिए पीट रही हूं। पड़ोस की महिला ने बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछा, क्यों बेटा, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, चोरी तो गंदे बच्चे करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। बार बार पूछने पर सिसकियों के बीच बालक बोला, माँ भी तो रोज ऊपर वाले चाचा जी के दूध में से दूध निकालती हैं और कहती हैं कि उन्हें मत बताना। मैंने तो आज पहली बार ही चोरी की है। बच्चे की मां का मुंह लज्जा से लाल हो गया। वास्तव में बच्चों के निर्माण में घर का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे उनसे सीखते हैं। दोस्तों, ये था कहानियों का पहला गुलदस्ता। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।